तो भाई फाइनली रेसलमेनिया के किक ऑफ का जो प्रेस इवेंट था वो खत्म हो चुका है और भाई हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिली हैं। रोमन रेंस एंड रॉक एक ही टीम के अंदर आ चुके हैं और साथ ही साथ रॉक ने एक थप्पड़ भी जड़ दिया है कोडी रोड्स के मुंह के ऊपर। तो पूरे इवेंट के अंदर क्या कुछ हुआ ये इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे हैं चैनल पर फटाफट से चैनल लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। अबे साले आई मीन्स वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी जान। तो सबसे पहले इस इवेंट की जो शुरुआत होती है वो होती है डिस्कशन से, जहाँ पर सीएम पंक, पैट मैकफी, बिगी एंड माइकल कोल सभी यहाँ पर बैठे डिस्कशन कर रहे थे इस प्रेस इवेंट के बारे में। और यहाँ पर हमें क्राउड की तरफ से क्लियर सुनने को मिल रहे थे रॉकी सक्स के चैंट्स। और यहाँ पर पैट मैकफी ने बोला कि रॉक ने कोडी रोड्स के सपोर्टर्स को पता है क्या बोला है, रॉक ने बोला है उन सभी बंदों को कोडी क्राई बेबीज। और क्राउड ने इसके ऊपर इतना बड़ा वाला बू किया है। उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल एच इस इवेंट की शुरुआत करते हैं, वो बोलते हैं आर यू रेडी। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर बियांका ब्लेयर भी दिखती है, रिया रिप्ली और बेकी लिंच फेस टू फेस भी आए थे इस प्रेस इवेंट के दौरान, जो कि रेसलमेनिया 40 के लिए टीज था एक बहुत बड़े मैच का। लेकिन ये सभी चीजें तो साइड पर रखो, अब हम बात करते हैं सीधा मेन मुद्दे के ऊपर, जिसके लिए इस इवेंट को बहुत ज्यादा हाइप किया जा रहा था WWE की तरफ से। तो सबसे पहले यहाँ पर सेथ रॉलिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस सीधा आकर कॉल आउट करते हैं कोडी रोड्स को एक बहुत अच्छी सी इंट्रोडक्शन के साथ। लेकिन वहाँ पर कोडी रोड्स नहीं आते, वहाँ पर आ जाते हैं द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज पॉल हेमन के साथ। तो यहाँ पर जैसे ही रोमन रेंज आए, क्राउड की तरफ से ट्राइबल चीफ के यहाँ पर चैंट्स लगने शुरू हो गए थे। तो रोमन रेंज ने सबसे पहले तो यहाँ पर कहा लॉस वेगस एक्नॉलेज मी। तो उसके बाद सभी क्राउड ने वहाँ पर रोमन रेंज को एक्नॉलेज किया था। एंड इसके बाद फिर सेथ रॉलिंस ने कहा कि भाई देखो कौन आया है, रोमन रेंज भी इस इवेंट का पार्ट है। मतलब कि यहाँ पर वो ट्रोल कर रहे थे एक वे में कि भाई ये बंदा आता तो है नहीं शोज के अंदर और ये यहाँ पर आ गया। एंड इसके बाद फिर रोमन रेंज की भी बारी आती है। रोमन रेंज ने कहा कि भाई देखो सेथ रॉलिंस भी आया है, लेकिन वो अपनी बीवी के शूज में ही आ गया है। इसके बाद रोमन रेंज ने कहा कि चलो ऐसा करो कि कोडी रोड्स तो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा है, मैं अपना खुद का डिसीजन लेता हूँ। तो यहाँ पर रोमन रेंज बोलते हैं आई चूज द रॉक। उसके बाद यहाँ पर रॉक का म्यूजिक हिट होता है, रॉक आते हैं और जैसे ही रॉक आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें वी वांट कोडी रॉकी सक्स के चैंट सुनने को मिल रहे थे क्राउड की तरफ से। कभी कभी बीच बीच में यहाँ पर हमें रॉकी के भी चैंट सुनने को मिल रहे थे, मतलब कि क्राउड यहाँ पर मिक्स्ड रिएक्शन दे रहा था, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और जैसे ही यहाँ पर रॉक बोलने लगे थे माइक पर, तो भाई क्राउड ने यहाँ पर लिटरली इतना तगड़ा वाला बू किया रॉक को। तो यहाँ पर रॉक जो है वो क्राउड से सवाल पूछते हैं क्या रोमन रेंज रॉक को हरा पाएगा, तो क्राउड यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला रिएक्शन दे रही थी। उसके बाद रॉक ने बोला क्या रॉक रोमन रेंज को हरा पाएगा, तो भाई यहाँ पर बहुत तगड़ा वाला बू मिल रहा था रॉक को। उसके बाद रॉक ने कहा कि क्या लगता है आपको, क्या रॉक वर्सेस रोमन रेंज का जो मैच है वो बिगेस्ट मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम होगा WWE का। तो यहाँ पर भाई बहुत तगड़ा वाला फिर से बू मिला यहाँ पर रॉक को। तो यहाँ पर रॉक ने इंट्रोड्यूस किया कोडी क्राई बेबीज को, और भाई यहाँ पर लिटरली रोमन रेंज भी हंस रहे थे और रॉक की भी यहाँ पर हंसी छूट रही थी इस बात के ऊपर। तो उसके बाद यहाँ पर रॉक ने हाथ मिलाया रोमन रेंज के साथ एंड उसके बाद यहाँ पर हग भी किया। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था कि रॉक का भी हील टर्न हो चुका है और यहाँ पर ये दोनों एक ही टीम के अंदर आ चुके थे। तो उसके बाद सीधा यहाँ पर कोडी रोड्स भी आ जाते हैं। कोडी रोड्स ने आकर रोमन रेंज को कहा कि भाई तू होता कौन है डिसीजन लेने वाला, रॉयल रंबल मैंने जीती है तो ये मेरी मर्जी है कि मैं किसको पिक करूंगा, तुम्हारी मर्जी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोडी रोड्स ने अपना आंसर दिया कि आई चूज यू रोमन रेंज। और भाई उसके बाद क्राउड लिटरली फट गया था, भाई क्राउड का रिएक्शन इतना ज्यादा क्रेजी हो गया था इस बात के ऊपर। लेकिन यहाँ पर रोमन रेंज बोलते हैं कोडी रोड्स को कि भाई तुम पागल हो गए हो क्या, तुम अपने डैडी की तरह बन चुके हो पूरी तरह से। तो रोमन रेंज ने यहाँ पर कहा कि तुम्हें मुझे नहीं चैलेंज करना चाहिए, तुम्हें दूसरी टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि मेरी बुक में जो है वो तेरा चैप्टर एंड हो चुका है। तो यहाँ पर कोडी रोड्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं रोमन रेंज के ऊपर कि भाई अगर तू फैमिली के बारे में बात करता है ना, तो मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में बात करता हूँ कि अगर रोमन रेंज के ग्रैंडफादर होते और यहाँ पर रॉक के ग्रैंडफादर होते तो वो तुम दोनों को यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होने थे। उसके बाद भाई रॉक इतना ज्यादा चिढ़ गए थे, भाई रॉक फेस टू फेस आ गए थे कोडी रोड्स के। तो रॉक ने यहाँ पर कहा कोडी रोड्स को अगर तुम इसकी फैमिली के बारे में बोलोगे मतलब कि तुम मेरी फैमिली के बारे में बोल रहे हो, अगर तुम इसके ब्लड के बारे में बोल रहे हो तो मतलब कि तुम मेरे ब्लड के बारे में बोल रहे हो। तो रॉक ने बोला कि वी हैव अ प्रॉब्लम। और भाई इसके बाद लिटरली रॉक ने यहाँ पर एक तमाचा मार दिया कोडी रोड्स को, या फिर बोले कि थप्पड़ जड़ दिया था यहाँ पर कोडी रोड्स के फेस के ऊपर। यहाँ पर इन चारों के बीच हीट जनरेट हो गई थी और यहाँ पर ये चारों एक दूसरे को धक्का मुक्की भी कर रहे थे, जिसके अंदर रॉक एंड रोमन रेंज एक टीम की ओर थे और यहाँ पर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस एक टीम की तरफ थे। तो यहाँ पर कोडी रोड्स को पकड़कर बैक स्टेज की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पर बैक स्टेज से एक सेगमेंट दिखाई देता है जहाँ पर रॉक ने ट्रिपल एच को कहा कि भाई इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करो, मतलब कि यहाँ पर जो रॉक है वो अगेंस्ट जा रहे थे ट्रिपल एच के। यहाँ पर रॉक ने ये भी बोला कि अगर तुम इस चीज को फिक्स नहीं करोगे तो हम इसको फिक्स कर देंगे। यहाँ पर जो रॉक है वो लिटरली गालियां भी दे रहे थे लगातार एंड इस चीज को WWE सेंसर भी कर रही थी बार बार। एंड उसके बाद यहाँ पर ट्विटर पर ट्रिपल एच ने एक ट्वीट किया, इसके अंदर उन्होंने लिखा डिसीजन मेड। तो यहाँ पर कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंज का मैच जो है वो
वो ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया 40 के लिए। एंड इसके बाद एक और वीडियो भी निकल कर आती है बैक स्टेज से, जब रोमन रेंज एंड द रॉक और पॉल हेमन तीनों अरीना से बाहर जा रहे थे और भाई ये एक साथ जा रहे थे और आपस में बातचीत भी कर रहे थे। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि रॉक एंड रोमन रेंज दोनों एक ही सेम पेज पर आ चुके हैं और एक ही टीम का पार्ट बन चुके हैं। तो भाई अब से जो रोड टू रेसलमेनिया है भाई वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, मतलब कि इतनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है इस साल की रेसलमेनिया के भाई आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब यार अभी भी मुझे डाउट है कि भाई WWE इस मैच को कर भी रही है या फिर कुछ इसमें फिर से चेंजेस देखने को मिलेगी। एंड आई होप आपको जो पूरा प्रेस इवेंट था वो क्लियर हो गया होगा कि क्या कुछ हुआ है इस शो के अंदर। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड साथ ही साथ सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना मेरी जान।